बहुत weird sound है। So hello, a very good morning everyone. I just woke up and आज daylight savings हो चुकी हैं। I'm so happy क्योंकि अभी according to my watch it's currently 8:38 AM, but वहाँ watch पे 9:38 AM कह रहा है because 1 hour आगे हो चुका है clock का। So what exactly happened was at 2 AM वो क्लॉक को शिफ्ट कर देते हैं। हर बार जब भी डे लाइट सेविंग होती है इट हैपेंस इन मार्च एज वेल एज इन नवंबर। एंड मेरी जो कंपनी में कुछ टीम प्राग में, सो ओवर देयर डे लाइट सेविंग्स हैपेंड लास्ट वीक। तो उसके कारण क्या हुआ, हमारी मीटिंग जो भी स्केड्यूल हुई थी प्राग से वो भी चेंज हो गई। सो इस कारण अब वो नॉर्मल टाइम पे आ जाएगी। आई थिंक इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन, आई विल ट्राई अगेन लेटर। बट राइट नाउ आप ये समझ सकते हो कि हर बार डे लाइट सेविंग्स में नवंबर में 1 घंटा ज्यादा स्लीप मिलती है एंड मार्च में 1 घंटा कम मिलती है क्योंकि क्लॉक को आगे पीछे कर देते हैं। एंड डे लाइट सेविंग्स का फायदा आप सामने देख सकते हो बिकॉज बेसिकली द आइडिया इज टू गेट मोर एंड मोर सन एज पॉसिबल। तो बेसिकली इतनी धूप मुझे 8:30 बजे, सो अभी 8:38 AM हो रहे हैं, कभी नहीं दिखती थी। इट यूज्ड टू हैपन एट 9:38 AM क्योंकि 1 घंटा पीछे हो चुकी है। मुझे सुबह 8:30 बजे ही इतनी धूप देखने का मौका मिल रहा है। सो आई कैन हैव मोर सन और मेरी विटामिन डी डेफिशिएंसी फिक्स हो जाएगी इससे। तो बता, कुछ कहना चाहेगा? आज डे लाइट सेविंग हो गई, एक्स्ट्रा 1 आवर स्लीप मिली। एक्स्ट्रा 1 आवर स्लीप मिली, फिर भी मेरे लिए कम है। वाह एपिक यार। अभी भी मतलब टाइम नहीं चेंज किया हमने। पता कैसे चला डे लाइट सेविंग है? मुझे तो किसी ने मैसेज करा है। मुझे क्यों पता चला? क्योंकि मेरी ऑफिस की टीम है जिसकी डे लाइट सेविंग लास्ट वीक हो गई थी, ठीक है। मेरी कोई मीटिंग तो मुझे पता चला कि हाँ अगले वीक, अगर पिछले हफ्ते यूरोप में चेक रिपब्लिक की हुई है, इस वीक मेरी बारी। तो ऐसे हुआ। टाइम टू चेंज द क्लॉक। अब 9:57 कर दो। 58 भाई। हाँ 58 ठीक है। ऑसम यार, थैंक्स। सो आज यार प्लान है फिर से एप्पल स्टोर जाने का बिकॉज ये मेरे दोस्त की मैकबुक एयर है। बिकॉज आपको दिख रहा है कि ये सिल्वर कलर की है, नॉट स्पेस ग्रे द ईयर आई हैव, क्योंकि मैंने अभी अपनी मैकबुक एयर नहीं बेची है। तो इसके अंदर अजीब सा हिंज का इशू आ रहा है, तो मैं दिखाने जा रहा हूँ लिनक्स स्मॉल एप्पल स्टोर। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे, लाइक व्हेनेवर आई ओपन इट, मतलब इवन यहाँ पे ओपन, पहले क्या होता था जब मैं स्ट्रेच करता था यहाँ तक तब आवाज आती थी। अब लाइक एनी टाइम यू ओपन इट यू हियर दिस साउंड ऑफ हिंज। कभी कभी डर लगता है कि ये ना हो कि स्क्रीन बाहर आ जाए। बहुत weird साउंड है। Anyways, oh God, इतनी ज्यादा लाउड है। तो बाकी अभी एप्पल स्टोर जाके दिखाते हैं। एंड मैंने अभी M1 Max की आपको गेमिंग परफॉर्मेंस पे नहीं दिखाई, वो भी पेंडिंग है। लेट्स गो। संडे को पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है यार। हर जगह टेस्ला पार्किंग अवेलेबल होती है पर हमारी किस्मत नहीं अच्छी अभी। ओके, लाइन लगी हुई है पार्किंग की। टेस्ला के लिए भी जगह नहीं है आज तो। जब से नया एप्पल स्टोर बना है उन्होंने यहाँ पे वैले कर दिया, तो यहाँ पे मैं पार्क करता होता था एप्पल स्टोर के पास, बट कैन नॉट गो एनी मोर। अब पे करना पड़ेगा पार्किंग के लिए। इवन वैले की भी लाइन है आज तो। ये नया स्टोर। हाँ, ये स्टेयर्स भी पूरी एप्पल पार्क जैसी है यार। अमेजिंग एक्सपीरियंस। या वेट टाइम इज 3 आवर्स हियर। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि 3 आवर्स पहले वेट टाइम है क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव अपॉइंटमेंट। एंड ऑल्सो लाइक अगर रिपेयर के लिए देंगे इट कैन टेक 7 to 10 days। सो नाउ वी हैव टू वेट फॉर अराउंड 3 आवर्स। और सबसे बुरी बात मुझे अभी ये लग रही है कि अभी एप्पल स्टोर इतना ज़्यादा बिजी है कि 7 days तक आपको मैकबुक देने पड़ सकती है। एंड ये इस कारण है क्योंकि एप्पल मैकबुक एयर इज़ सो पॉपुलर, उसमें हिंज इशू आई थिंक काफ़ी पॉपुलर है। मैंने अभी वीडियोस देख रहा था। एंड तीसरा रीज़न ये है कि दिस इज़ हॉलीडे सीजन, तो सारे इशूज़ इसी टाइम आते हैं और सबसे ज़्यादा मैकबुक की सेल भी इसी टाइम हो रही है। सो लिनक्स मॉल में हमारा काम नहीं हुआ, बट आई वॉज इन द मीन टाइम रीडिंग मोर अबाउट द मैकबुक एयर हिंज प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू एप्पल दिस इज़ वेरी पॉपुलर, अराउंड 136 मोर इश्यूज हैव हैपेंड। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, आई थिंक इट्स वेरी पॉपुलर। बट इसमें मेन रीजन उन्होंने ये लिखा है कि इट्स बिकॉज ऑफ लुब्रिकेशन, मतलब हिंज में लुब्रिकेशन कम होने के कारण। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कभी बैग में मतलब ऐसा कोई वेट नहीं डाला था, कहाँ से मतलब हिंज में क्रैकिंग साउंड आती है और क्रैकिंग साउंड इतनी ज़्यादा लाउड हो जाती है कभी कभी। सो दैट्स वाई इट्स अ कंसर्निंग। आज हम एप्पल स्टोर दे देंगे। तो अभी हमें अपॉइंटमेंट मिली मेरिएटा के एप्पल स्टोर, सो वी कैन टेक इट राइट देयर एंड शो देम। ये हाईवे याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे क्या हुआ था? यही तो पुलिस आई थी, हम इसके अंदर घुसे थे ना। हाँ, वन डे लाइक आई वाज डूइंग टेस्ला टेस्ट ड्राइव और यहीं पे मुझे पुलिस ने पकड़ा था। एंड देन व्हेन वी गॉट पुल्ड ओवर, हम इस पार्किंग में गए थे। देन पुलिस ने रियलाइज किया कि मेरे पास लर्निंग लाइसेंस था, तब मुझे छोड़ दिया। तेरा अलाइनमेंट का इशू है? अलाइनमेंट का इशू है? मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कार में। स्टीयरिंग व्हील देख, ये देख हैं? ये देख, मैं इधर छोड़ दूंगा, अब देख।
ओह, आई थिंक क्योंकि हमने टायर नहीं लगवाया तो इस कारण ये इशू आ रहा होगा। नया टायर लगवाया? हाँ मतलब हुआ ये कि याद है एक बार टायर हमारा पंचर हो गया था, याद है हमने रिप्लेस किया था नवरात्रि के दिन। सो उसके बाद वी टुक इट टू द रिपेयर सेंटर, कहते टायर ही खराब है, तो टायर नया खरीदना पड़ा। In the meantime, I would like to show you the power of M1 Max. तो अभी मैं parallels रन करने वाला हूँ Windows 11 मैंने इंस्टॉल की हुई है। So all I just have to do is search में I'll type in Windows 11 and automatically parallels में खुल जाएगी। And मैंने 4 games इंस्टॉल की हुई है, GTA 5, Valorant, Rocket League and Fortnite में मुझे खेलनी नहीं आती, मैंने ट्राई नहीं की, but let's first try Rocket League. So Windows 11 में ये जो कमांड का बटन है, it gets treated as a start menu and option is like alt button and control is जो same control button जो हमारे Windows PC में होता है। So सारे shortcuts चल जाते हैं कीबोर्ड के थ्रू। अब let's start। और अभी 50% बैटरी में हम रन कर रहे हैं, 46% बैटरी लेफ्ट। Rocket League starting now। Play। So currently we are at full brightness, बिल्कुल हीटिंग नहीं हो रही है, फैन hasn't started running yet and frame rate जो आ रहे हैं 86 to 68 आ रहा है and I think this is really good and इसमें adaptive refresh rate use होगा। I think it should slowly go down to 1520 as well, पर गेमिंग में of course नहीं होगा and I think it's 70 to 90। मेरे जो गेमिंग PC में था, गेमिंग लैपटॉप में, it was 110-20 but still it's pretty good। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं एंड गेम इज़ प्रीटी स्मूथ सो फार। एंड अभी मैं फ्रेम रेट देखूँ, इट्स क्लोज टू अराउंड कितना है अभी, आई थिंक स्टिल क्लोज टू अराउंड 90 to 100 चल रहा है। दैट इज स्टिल रियली ऑसम, आई एम लविंग इट, इट्स सो स्मूथ। मुझे एक्चुअली 100 और 120 फ्रेम रेट के डिफरेंस में ज़्यादा फर्क नहीं पता चलता। सो आई विल से बोथ माई गेमिंग PC and MacBook M1 Max is pretty smooth with Rocket League। Oh yes, frame rate अब पहुंच गया है around 100। So after 5 minutes of Rocket League, we lost around कितनी बैटरी रहेगी देखते हैं। So we lost around 4% of battery. That is awesome। अभी चार्ज भी नहीं हो रहा था। This is amazing। And बाकी टेस्ट Apple Store जाके, क्योंकि मेरेटा Apple Store पहुंचने वाले हैं। So this is Micro Center। ये Apple Store तो नहीं है, but this is authorized Apple Store। वही यहाँ पे Micro Center में तो शॉपिंग करने का मन कर रहा है। हाँ। Let's see again. Yeah, and now hear the sound again. Yep. Yeah, Micro Center में भी लक ने साथ नहीं दिया। They said their technician is not here today, तो एक दिन के लिए ड्रॉप आउट करना पड़ेगा और एक दिन बाद बताएंगे कि रिपेयर हो सकता है कि नहीं। So it's a long delay। लेनेक्स मॉल में जो 3 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट है वहीं पे जाएंगे। खतरनाक एक्सीडेंट हुआ यार। Oh my God, बम्पर ठुक गया पूरा। अभी टायर ही अंदर हो गया। हाँ, पुलिस आ रही होगी अभी रास्ते में। सो जब भी अगर ऐसे केसेस होते हैं, मुझे गाइडेंस ये दी है कि हमने हमेशा अपने डैशबोर्ड में इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन रखो। मेरा इंश्योरेंस कार्ड यहाँ पड़ा है, तो अगर कभी गलती से मुझसे या किसी से ठुक जाती है, सो व्हाट वी डू इज़ लाइक किसी बंदे को अपनी इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि वो हमारे इंश्योरेंस से क्लेम कर ले। बट टचवुड कभी हो ना ऐसा, बट डर लगता है यार ऐसे एक्सीडेंट से, दे आर वेरी स्कैरी। एंड नाउ टाइम फॉर GTA 5। अभी इसकी बैटरी है, लेट्स चेक द बैटरी राइट नाउ। अभी भी बैटरी 40% है, मतलब स्टैंड बाय टाइम कितना कमाल का है। एंड अब टेस्ट करते हैं GTA 5। सो इसका माउस प्रीटी मच यूजलेस है, इट्स लाइक वेरी सेंसिटिव विद पैरेलल्स, तो पॉइंट एंड शूट वाली गेम्स नहीं खेली जा सकती। ओके, फाइनली टाइम टू प्ले। ये GTA 5 भी काफ़ी स्मूथ चल रही है। आई एम जस्ट रियली इम्प्रेस। थोड़े से फ्रेम लैग्स आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज लाइक 16 to 20 या 30 FPS, बट इट्स वर्किंग स्टिल स्मूथ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ओ वाओ, अब एक्सीडेंट करा के देखता हूँ। ओ वाओ, अब जब एक्सीडेंट करना चाहता हो ही नहीं रहा। एंड इवन ऑन माई MacBook Pro 14" थोड़े से लैग्स है, आई थिंक इट्स 16 frames हियर, फिर भी चलती है। एंड आई विल रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट Windows 11 ऑन ए Mac, डेफिनेटली चेक आउट Parallels Desktop। तो ये एक्चुअली फ्री वर्जन भी ट्राई कर सकते हो, बट ऑन पेड वर्जन यू कैन गेट the use of all 10 to 20 cores on your MacBook. So that's why अगर आप मेरा referral coupon use करोगे, you will get 50% off. And I have used it multiple times in my college as well. कभी assignments होती थी when you have to run Ubuntu in your Mac. So it's very useful for that case. It's like a virtual machine. So definitely try it out. हर जगह पे सेम चीज़ ऐड चल रही है, वहाँ पे भी। You can easily tell these are real leaves क्योंकि and real tree because नीचे पत्ते गिरे हैं।
अभी 3:50 पे अपॉइंटमेंट है. वी स्टिल हैव सम टाइम. उतनी देर में फटाफट लंच करता हूँ फिर चलते हैं. Few moments later. सो नाउ इट्स ऑफिशियली आवर टर्न एंड मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि गलती यहीं पे है. मतलब यहाँ से कभी ओपन नहीं करना चाहिए. आपको यहाँ से ही खोलना चाहिए. यहीं से हमेशा पकड़ना चाहिए. दोस्त हु डू दिस एंड दैट तभी इश्यू होता है. सो ये फाइनली फिक्स हो चुका है. दे सेड देयर वाज राइस स्टक हियर. खाते खाते कभी मैकबुक यूज़ नहीं करनी चाहिए. करो तो सफाई रखो. तो इस बार मतलब कहते कोई टेक्निकल मतलब आई मीन हार्डवेयर इशू नहीं था. तो सफाई करते करते ही ठीक हो गया. सो ऑल गुड. बट नेक्स्ट टाइम हमेशा यहाँ से ही खोलना है, यहीं से बंद करना है रेदर देन ऑन द साइड. सो ऑल डन नाउ.